मिर्जापुर सीरीज का तीसरा सीजन जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा कि कालीन भैया का बहुत ज्यादा वर्चस्व इस सीजन में दिखता नहीं है। चुप रहो। लेकिन इस सीरीज के 10वें एपिसोड में जा करके कालीन भैया ने हमसे कहा कि एक नंबर के विशुद्ध वो वाले लड़के हो तुम, चुप रहो। तब जाकर के मैंने कहा बंदा जिंदा है। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अब देखो गुड्डू भैया के स्टाइल में हमसे ये मत कहना कि पैसा बताओ कितना लगेगा ये सीरीज देखने के लिए। तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, मिर्जापुर सीरीज का तीसरा सीजन आ गया है प्राइम वीडियो पर। इस सीजन में पूरे 10 एपिसोड है और मैंने एक ही बैठक में पूरे के पूरे एपिसोड निपटा दिए। शाबाश बेटा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्या आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो देखो, अगर आपने मिर्जापुर का पहला सीजन और दूसरा सीजन देख लिया है तो बिल्कुल देख लीजिए तीसरा सीजन भी। और अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा सीजन नहीं देखा है तो पहले उसको निपटाइए, उसके बाद ही आपको तीसरे सीजन की कहानी समझ में आएगी। मिर्जापुर सीरीज का जब दूसरा सीजन आया था वो देखने के बाद किसी को भी नहीं लगा था कि इसका तीसरा सीजन भी आएगा, क्योंकि इस सीरीज के ज्यादातर किरदार जो है दूसरे एपिसोड में ही निपट चुके थे, यानी कि ठाए खत्म, बाय बाय टाटा। तो इसी वजह से सभी लोगों ने ये अंदाजा लगाया था कि इसका तीसरा सीजन नहीं आएगा। बट इस सीरीज के मेकरों ने उसके 2-3 महीने के बाद ही अनाउंस कर दिया कि नहीं, इसका तीसरा सीजन हम बना रहे हैं और आएगा। थोड़ा ताज्जुब हुआ कर, सब तो मर गए हैं, अब किसको दिखाओगे और क्या ही दिखाओगे? फिर लोगों ने सोचा कि हाँ यही सब दिखाया जाएगा कि मुन्ना भैया कैसे मर गए, कालीन भैया कैसे मर गए, यही सब दिखाया जाएगा, क्योंकि कहानी आगे बढ़ाने के लिए तो कुछ दिखता तो है ही नहीं। फिर भी इस सीरीज का तीसरा सीजन आया 5 जुलाई को अमेजन प्राइम पर। मैंने भी सोचा कि चलो जब पहला सीजन देख लिया है, दूसरा सीजन भी देख ही लिया, तीसरा भी देख ही लेते हैं, क्या ही होगा इसमें, सब तो मर खप गए हैं, मजा तो नहीं आएगा। फिर भी एक भारी मन से मैंने प्ले कर लिया बिल्कुल इस स्टाइल में। 10 मिनट जैसे ही इस सीरीज की कहानी 10 मिनट आगे बढ़ी, मेरा रिएक्शन बिल्कुल ऐसे से ऐसे हो गया और मैंने कहा क्या बवाल चीज बना दिया। फिर जूम करो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो, पहले सीजन में जो पूरा कहानी था वो मिर्जापुर के इर्द गिर्द ही था। दूसरे सीजन में कुछ और जिले ऐड हुए, जैसे कि जौनपुर और बिहार का सिवान। लेकिन तीसरे सीरीज में बिहार के सिवान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिलों को ऐड कर दिया गया है। पूर्वांचल की गद्दी को लीडर की जरूरत है। हालांकि पूरी कहानी मिर्जापुर के ऊपर ही बुनी गई है, बट ज्यादातर सीन जो है वो जौनपुर के दिखाए गए हैं। मिर्जापुर की गद्दी की लड़ाई जौनपुर में चल रही है। उसके अलावा अलग अलग जिलों के जो बाहुबल हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। सारी कहानी नहीं बताऊंगा। कुल मिला के बात यह है कि एकदम भैया लल्लन टॉप बनाया है। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पूछे। हाँ, ये है कि ए सर्टिफिकेट है मिला है इसको, तो बच्चे ना ही देखे तो अच्छा है। गाली गलौज भरपूर है। आपने पहला सीजन या दूसरा सीजन देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें कितना वायलेंस और गाली गलौज था। इसमें भी बहुत ही खतरनाक लेवल का, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस है, गाली गलौज भी है। तो अडल्ट ही देखें, बच्चे ना देखें। इस सीरीज के आने से पहले हमें ऐसा लगा था कि इस सीरीज में इनकी कमी खलेगी, उनकी कमी खलेगी, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कालीन भैया भी हैं इसमें। हाँ, कालीन भैया के सुपुत्र की कमी आपको जरूर खलेगी, यानी कि मुन्ना भैया। बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हाँ, मुन्ना भैया इस सीरीज में पूरी तरह से नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस कहानी में पूरी तरह से मुन्ना भैया इंक्लूड हैं, बस वो बायोलॉजिकल नहीं है। खत्म। पहला सीजन अगर आपने देखा होगा तो वैसी जगह पे खत्म हुआ था जिसे देख करके लगता था कि इसका दूसरा सीजन जरूर आएगा। लेकिन जब दूसरा सीजन आया उसका लास्ट एंड देख करके ऐसा लगा कि नहीं, बस अब खत्म हो गया, तीसरा सीजन नहीं आएगा। लेकिन तीसरा सीजन आया और तीसरा सीजन पूरा देखने के बाद ये 100% है कि इसका चौथा सीजन जरूर आएगा, क्योंकि अगर इसका चौथा सीजन नहीं आया तो तीसरा सीजन कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसी जगह पर इसको खत्म किया गया है। तीसरे सीजन की जो कहानी है वो पूरा मिर्जापुर की गद्दी के इर्द गिर्द है कि उस पर कौन बैठेगा, शरद या मुन्ना पंडित। इन्हीं दोनों के बीच में घमासान लड़ाई है। इसके लिए वायलेंस भी होता है, बैठक भी होती है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, गाली गलौज भी होता है और फुल टू पॉलिटिक्स भी होता है। प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। इस सीजन में एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि मिर्जापुर हो या जौनपुर, ये कितने भी बड़े दादा हों, इन सब का दादा अगर कोई है
तो वो आजमगढ़ ही है। देखना मजा आएगा। 10 एपिसोड के इस सीजन में कहीं पर भी आपको इतू सा भी कोई छोटा सा सीन नजर नहीं आएगा जो बेवजह हो। समझ में नहीं कि इसका मतलब क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सीन का कोई न कोई मतलब है और हर किरदार किसी न किसी षड्यंत्र में लगा हुआ है। बोरिंग बिल्कुल नहीं है। हर वक्त आपको कोई न कोई कुछ न कुछ षड्यंत्र करता हुआ नजर आएगा। षड्यंत्र के बाद आपको मारकाट भी समय समय पर देखने को मिलता है, गाली गलौज भी समय समय पर देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स भी समय समय पर देखने को मिलता है। बेवजह इसमें कुछ भी नहीं है। तगड़ा है, काफी कसी हुई कहानी है। आप बिल्कुल ही नहीं सोच पाएंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। आप सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, फिर आप ऐसे कैसे हो गया। इस सीजन में एक सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, इस सीजन में एक कवि है, बहुत बढ़िया कविता पढ़ता है। आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं। आधे सीजन का मजा आपको सिर्फ उसके 2 लाइन की कविता में मिलेगा। देखोगे मजा आएगा। बाकी हाँ एक बात और कह दूं कि जब आप ये सीजन देखना तो 10वें एपिसोड में लास्ट में जब खत्म हो जाए तो बंद मत कर देना, एकदम लास्ट तक देखना, कुछ सरप्राइज है। मकबूल। और उस सरप्राइज को देखने के बाद आपको भी 100% यकीन हो जाएगा कि इसका चौथा सीजन पक्का आएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई भी गद्दी पे विराजमान नहीं हुआ है। पूर्वांचल की गद्दी को लीडर की जरूरत है। तो कौन विराजमान होगा कि अगले सीजन में पता चलेगा। बाकी कहानी अंगेजिंग है, बढ़िया है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है। आप सोचते कुछ और हो कुछ और ही जाता है। लास्ट तक आपको नहीं समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है। तो आप अगर अडल्ट हैं तो आप देख सकते हैं, दोस्तों के साथ देख सकते हैं, बच्चे ना देखें और फैमिली के साथ तो बिल्कुल ना देखें। एक OTT प्लेटफॉर्म है प्राइम वीडियो करके, उस पर आपको मिलेगा। आपको इसका पहला सीजन, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन भी मिलेगा। अगर आपने पहला दूसरा नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, और वो देखेंगे तभी आपको तीसरा सीजन समझ में आएगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे झंडू लोगों को थोड़ी हायर करेगी अपना प्रमोशन करवाने के लिए। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, सो मैंने आपको बता दिया। आपने भी अगर देख लिया है तो कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सीन अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत लोगों का शिकायत है कि बहुत दिन से मैं गायब था। बताएंगे, मेन चैनल पे बताएंगे। ओके, आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सावधान रहना चाहिए हमें।